SPIC इंटर कॉलेज सिकरो कुराऊं प्रयागराज के ऑनलाइन शिक्षण कार्य में प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की इस महामारी के आपत्तिजनक समय में आप सबको ऑनलाइन शिक्षण कार्य संपन्न किया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको गृह विज्ञान कक्षा 9 का अध्ययन कराने जा रही हूँ, पूजा मिश्रा। बच्चों, ये है विषय सूची आपकी अध्याय। तो अध्याय में इकाई 1 गृह प्रबंध। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र। आपको क्या बताने जा रहे हैं? गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र में गृह विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सर्वप्रथम गृह विज्ञान की उत्पत्ति बच्चों 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जीवन के मूल्यों को भारी परिवर्तन आए, जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ा। इसमें स्त्रियों के कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्वों में वृद्धि हुई। घर एवं घर से बाहर के उनके द्विमुखी उत्तरदायित्व को कुशलतापूर्वक निभाने के लिए एक ऐसे विषय की आवश्यकता की अनुभव हुई जो सामान्य घरेलू जीवन को उत्तम, सरल, श्रम तथा समय की बचत करने में सहायक हो। और इसी संदर्भ में एक विषय का विकास हुआ, जो कि वह विषय बच्चों आपका है गृह विज्ञान, जिसे आज गृह विज्ञान के रूप में जाना जाता है। गृह विज्ञान को सुविधाजनक व आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए सर्वप्रथम स्त्रियों की रुचि गृह अर्थशास्त्र की ओर उत्पन्न करने में प्रयास किया गया और समय के साथ साथ इस विषय का क्षेत्र विस्तृत यानी विस्तार होता गया तथा आज यह विषय अंततः गृह विज्ञान के रूप में ले लिया गया। यहाँ बच्चों जैसे देख रहे हैं हम कि पाठ सामग्री में सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है प्रस्तावना, फिर गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान का उद्देश्य, गृह विज्ञान के तत्व, गृह विज्ञान का विकास, गृह विज्ञान का क्षेत्र, गृह विज्ञान की प्रकृति, गृह विज्ञान का महत्व। तो आइए सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना को बुक के अनुसार जैसा कि माना जाता है, तो इसका शॉर्टकट आंसर हम आपको बताते हैं। मानव जीवन के विकास के लंबे इतिहास में गृह का सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वस्तुतः गृह समाज की प्राथमिक इकाई होने के कारण समाज की आधारशिला है तथा सभ्यता के विकास के साथ साथ गृह का महत्व निरंतर बढ़ता रहा। अतः समाज के अध्ययन में गृह विज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तात्पर्य यह है कि घर वह स्थान है जहाँ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक
संवेगात्मक, सामाजिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मनुष्य काम से थक हार कर घर की ओर आता है, जहाँ उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः अब प्रश्न यह उठता है कि गृह विज्ञान क्या है। लेकिन अभी हम सिर्फ प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं, तो आइए, हमने नोटबुक तैयार किया हुआ है, तो देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ये देखिए प्यारे बच्चों, प्रस्तावना है गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र का प्रस्तावना यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसको हमने बुक से शॉर्टकट यानी छोटा किया है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो सबसे पहले देखिए, मानव जीवन के विकास के लंबे इतिहास में गृह का सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गृह समाज की प्राथमिक इकाई होने के कारण समाज की आधारशिला है। तात्पर्य यह है कि घर वह स्थान है जहाँ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मनुष्य काम से थक हार कर जब घर आता है, जहाँ उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उसे आराम और संतुष्टि भी प्राप्त होती है। तो ये रहा आपका प्रस्तावना। आगे हम कुछ प्रश्न का नोट बनाए हुए हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का मूल आधार क्या है? गृह विज्ञान का मूल आधार क्या है? तो आंसर देखिए, गृह विज्ञान का मूल आधार पारिवारिक समायोजन है। गृह विज्ञान का मूल आधार पारिवारिक समायोजन है, यानी परिवार को एक सामंजस्य बनाकर रखने का गृह विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गृह विज्ञान किस देश में लागू किया गया? तो सर्वप्रथम गृह विज्ञान किस देश में लागू किया गया? कहने का मतलब है सबसे पहले गृह विज्ञान किस देश में लागू किया गया? तो बच्चों देखो, सर्वप्रथम गृह विज्ञान गृह अर्थशास्त्र विषय के रूप में अमेरिका में लागू किया गया। अर्थात सबसे पहले गृह विज्ञान किस देश में लागू किया गया? सबसे पहले गृह विज्ञान अर्थशास्त्र के रूप में या अर्थशास्त्र विषय के रूप में अमेरिका में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, गृह विज्ञान का क्या अर्थ है? गृह विज्ञान का क्या अर्थ है? गृह संबंधी समस्त व्यवस्थाओं का व्यवहारिक तथा व्यक्तिगत ज्ञान गृह विज्ञान कहलाता है। क्या समझे बच्चों? देखिए, गृह संबंधी यानी घर से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं यानी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का व्यवहारिक ज्ञान तथा व्यवहारिक तथा व्यक्तिगत ज्ञान गृह विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इधर देखिए, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जीवन को अधिक सुखमय तथा व्यवस्थित करना है। फिर से देखिए, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जीवन को अधिक सुखमय, यानी क्या समझे आप? गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जीवन को अधिक सुखमय तथा व्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, गृह विज्ञान के अध्ययन से गृहिणियों को क्या